गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14 का। कल हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एस एच एम कितना आया था? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैंने प्रूव किया था। किस प्रकार से प्रूव किया था? जिसकी क्लास मिस हो गई है प्रीवियस लेक्चर देखें वीडियो, ठीक है। वीडियो देखकर अपना कंप्लीट कर लें। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आज फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यदि कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का इक्वेशन और उसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, ये फाइंड करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे आज। फर्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल executing SHM। क्या हेडिंग लगा लिया हमने? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। जब पार्टिकल SHM मोशन कर रहा है तब उसका इक्वेशन वेलोसिटी क्या होगा, उसके वेलोसिटी क्या होगी और वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। तो हमने आपको बताया था एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम जिसकी ये मीन पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है भाई? मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के राइट और लेफ्ट साइड में पार्टिकल मूव करता है ऐसे। जो बब है वो मान लीजिए पार्टिकल है, पेंडुलम का बब क्या है? पार्टिकल है। जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और पार्टिकल के रूप में यहाँ पे हमने बब लिया है। बब जानते हैं, जो पेंडुलम होता है गोला गोला, उसी को बब बोलते हैं, जो ऑसिलेट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रहा है थीटा एंगल पे। इसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बताया था, याद है आपको? कल ही तो प्रूव किया था। इक्वेशन ऑफ SHM y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये मीन पोजीशन है और ये प्लस ए एक्सट्रीम पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पे माइनस ए, ये भी कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। कोई भी पार्टिकल SHM मोशन एग्जीक्यूट करता है तो तीन पोजीशन होगी, एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन, जहां तक लास्ट में जाएगा। जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y होता है दोनों तरफ, ठीक है। उसी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने क्या लिखा है? ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। आइए मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी। आपको याद है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी v इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dy by dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू dy by dt होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। आपको यदि भूल गया है तो वो चैप्टर आप खोल के चेक कर लें।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी और 2 बार डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। क्लियर है? पढ़ा है? v इक्वल टू डी बाई dt, डी बाई डी टी ऑफ y, y कितना है देखिए a sin ओमेगा t, y कितना है भाई a sin ओमेगा t। अब sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा, sin ओमेगा t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स साइन के एक्स। यदि किसी साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें कांस्टेंट होता है तो के बाहर आ जाता है, ठीक है, के बाहर आएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos के एक्स, के की जगह क्या है यहाँ पे ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा टी, और ए बाहर है, ए ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन इक्वेशन v इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी। ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और जो t के अलावा फंक्शन है t के साथ जो जुड़ा है वो कांस्टेंट होता है। यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो देखिए, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, यदि नहीं याद है तो फिजिक्स नहीं बनेगी। अभी तो 11th पढ़ रहे हैं, 12th में देखिएगा हर लाइन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगी, हर लाइन, मतलब एक लाइन पढ़ोगे अगला इंटीग्रेशन आएगा, फिर बीच में डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना हो। ये फिजिक्स मैथ से भी कठिन होती है, इसलिए दिमाग का यूज करिए। यदि आपको लगता है कि मुझसे बनना चाहिए तो जितना मैंने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया है उतना बनना ही चाहिए। यदि वो नहीं बनता है मतलब नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आपको क्या करना है, cos ओमेगा टी को साइन के रूप में लिखना है। आपने 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी फर्स्ट क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो किसी से कॉस थीटा की वैल्यू ही निकालते नहीं बनता, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से cos थीटा कितना जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की जगह हम रखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही है? ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन समझना है तो ये वाला समझिए। इसके बाद साइन ओमेगा टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालिए। इक्वेशन फर्स्ट से साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपान ए हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई अपान ए स्क्वायर। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अपान ए। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू। सभी की समझ में आ रहा है? इसके बाद b इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं आगे। b इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दें, v इक्वल टू कितना हो गया, ए ओमेगा अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आया क्या समझ में, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पान ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए स्क्वायर यदि रूट से बाहर आता है तो ए निकलेगा, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा डिवाइडेड बाई ए, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एसएचएम when particle executing SHM motion. B equal to omega अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे आपको याद रखना है। क्लियर है, लिख लीजिए। वेलोसिटी का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुका है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, कहां से, मीन पोजीशन से, ठीक है ना। तो अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। कोई आपसे पूछे कि जब हमने पेंडुलम को यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी, ये ऑसिलेट हो रहा है, तो जब मीन पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। वैसे देखिए आप, जब ये यहाँ से यहाँ घूमेगा तो एक जगह जाके रुक रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो रही है। जैसे किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो जाता है और वेलोसिटी जीरो होती है फिर गिरता है। तो ये जब इसको भी मीन पोजीशन समझिए, ठीक है ना। ये तो ये यहाँ से यहाँ गया, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर यहाँ से आया, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, फिर यहाँ गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो हुई, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये यहाँ से प्रूव होगा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी। इस इक्वेशन से अभी हम आपको प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। क्लियर है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे। आइए देखते हैं। तो केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट का मतलब है इफ y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो का मतलब हम कहाँ पे हैं, पेंडुलम यदि ऑसिलेट होता है, y इक्वल टू जीरो का मतलब हम कहाँ पे हैं, मीन पोजीशन पे हैं। कहाँ पे है, मीन पोजीशन। y इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं मीन पोजीशन। क्या लिखते हैं, मीन पोजीशन। देन यदि y इक्वल टू जीरो है मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ओमेगा अंडर रूट y की जगह क्या रखोगे, जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस जीरो हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, ए ओमेगा विच इज अ मैक्सिमम। ये क्या होगी, मैक्सिमम। तो b इक्वल टू ए ओमेगा जो वेलोसिटी आई है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई है, ये किस पोजीशन पे आई है, मीन पोजीशन। किस पोजीशन पे आई है, मीन पोजीशन। कंपटीशन में पूछा जाता है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इन विच पोजीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी किस पोजीशन पे मैक्सिमम होती है ये पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है मीन पोजीशन पे। क्लियर है। अब हम केस सेकंड लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान से देखिए। एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए और माइनस ए है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, प्लस ए, और इस साइड में माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफ y इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, जीरो मिलना चाहिए। चेक करिए क्या जीरो मिल रही है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, प्लस ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस ए पुट करेंगे तब भी ए स्क्वायर। चाहे प्लस ए रखिए चाहे माइनस ए रखिए, आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा।
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिलेगी 0। खुद दिमाग से सोचिए, हर चीज रटने का जरूरत नहीं है, दिमाग का यूज करिए। जब ऑसिलेट होता है जहां एक्सट्रीम पे पहुंचेगा वेलोसिटी 0 होगी, फिर लौटेगा मीन पे जाएगा, फिर इधर जाएगा तो फिर 0। मतलब वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगी और मीन पोजीशन पे इसी तरह एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, जस्ट उल्टा होगा। आइए देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। इसको लिख लिया आपने, दोनों केस लिख लीजिए, मिटा देता हूं, ठीक है, सामने लिख लिया भाई। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन when particle executing SHM। क्या हेडिंग है हमारी? इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हो रहा होगा तब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। माना कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम निकालेंगे। अभी तक हमने इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली है जो SHM कर रहा है। क्या कर रहा है? SHM कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मैंने निकाली थी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि SHM का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें बताया था वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा है, मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, है कि नहीं? पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SHM में दिखाया था। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, इसका मतलब इसके इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो पहले शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ SHM। क्या लिखा है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। कोई डाउट है किसी को? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब यहां से हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे dy बाई dt। a अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी कितना आया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। यही वेलोसिटी मैंने निकाला था, वेलोसिटी यही निकाला था क्या? अब हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करेंगे बोलिए? एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है वो d2 y बाई dt2 डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन या वेलोसिटी का सिंगल डिफरेंशिएशन। d2 y बाई dt2 या डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो डबल डिफरेंशिएशन लिखेंगे। एक बार कर चुके ना, एक बार और कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? डबल, और वेलोसिटी का सिंगल, तो डिस्प्लेसमेंट का डबल हो जाएगा। अब वेलोसिटी कितनी है बोलिए? dy dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना निकाला है? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किसी को याद है? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा हमेशा बाहर आएगा। जब भी कांस्टेंट बाहर लेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आता है, याद रखिए। तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में।
ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा ऑलरेडी, एक और आएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा हो गया। अब आपको साइन ओमेगा टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट से, वाई अपान ए हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई अपान ए, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अपान ए। सही लिखा है। अब ए से कैंसिल हो जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिख दिया मैंने। इसको और क्या लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, d2 y बाई dt2, d2 y बाई dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, अल्फा इक्वल टू d2 y बाई dt होल लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू d2 y बाई dt2 क्यों लिख सकते हैं, 3G बोलो जल्दी। अब इस तरह अल्फा एक्सेलरेशन इक्वल है और एक्सेलरेशन आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यों, अल्फा इक्वल टू d2 y बाई dt2 क्यों लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता है, इसलिए लिख सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन y क्या है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको इधर ले आए तो क्या इक्वेशन बनेगा, d2 y बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। d2 y बाई dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा स्क्वायर y को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, d2 y बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आपको देखने को मिल सकता है एसएचएम का। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका केस देख लेते हैं। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, दो केस के साथ इसको समझ लेते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? केस फर्स्ट देखिए, इफ y इक्वल टू 0, मीन पोजीशन मतलब y इक्वल टू 0, मीन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है उस समय पोजीशन मीन है। क्लियर है? यदि मीन पोजीशन की बात करें तो अल्फा कितना होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई इक्वल टू 0 रख दे तो अल्फा कितना आएगा, 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, सो अल्फा इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आई थी उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आई थी उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के अलावा हर जगह चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे कांस्टेंट हो जाती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ए ओमेगा हो जाती है। कितनी हो जाती है, ए ओमेगा, जो कांस्टेंट होता है। और जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहां एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होना जरूरी है। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड
चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। तो टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। मीन पोजीशन के अलावा हर जगह वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। किसी कोई डाउट है यहां तक? ये सेकेंड, इफ y इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। देन अब अल्फा कितना होगा? इक्वेशन हमारा क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यदि हम प्लस ए रखते हैं, प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जब वाई इक्वल टू हमने प्लस ए रखा। सही है? और यदि मैंने इफ y इक्वल टू माइनस ए है तो अल्फा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हमेशा एक्सेलरेशन ऑलवेज एट मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की ओर खींचेगा। एक फोर्स लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, जिस कारण से ये लौटता है और फिर इधर जब जाता है तो फिर ये इधर खींचता है। तो मतलब ये मीन पोजीशन की ओर लगता रहेगा। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी थी? 0 थी। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।